दोस्तों, सुबह उठना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये बात कितनी आम बात है ना। हर कोई यही बताता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आपसे सीरियसली सुबह नहीं उठा जा रहा है तो आप शाम को 7 बजे के बाद कम खाना शुरू कर दीजिए। आप सुबह जल्दी उठोगे। सुबह उठ करके क्या करोगे ये पहले से ही लिख करके रख लो। अपना फ़ोन 8 बजे के बाद बंद कर दो, क्योंकि ये फ़ोन ही है जो आपकी नींद को भगा देता है। अपने फ़ोन में अलार्म लगा के बेड से इतनी दूर रखो कि बेड से आपको उतरना पड़े अलार्म बंद करने के लिए। इससे आपकी नींद जो है ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वो समय स्पेशल आने वाला है जिसमें आप कुछ अच्छा करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। समय नहीं है फिर भी आप अभी से शुरू करो। समय नहीं है फिर भी आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करो। डर से शुरू करो, संदेह के साथ शुरू करो, बिना किसी सुरक्षा के शुरू करो। आपके पास जो भी है उसी से शुरू करो। सबसे पहले आप शुरू करो। असफलता के डर पर काबू पाएं और अपना काम करते रहें। अगर शुरू करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, 18 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा। 30 साल की उम्र में भी ये लोग सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, और धीरे धीरे करके वो 40 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। 40 साल की उम्र होते होते भी लोग ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि अपना टाइम आएगा, और 50 की उम्र पार होने के बाद भी अपना टाइम आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ और डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि इनका टाइम आ गया है। अब रिश्तेदारों को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करो, मेहनत करो, खुल कर के जियो, खुशी के साथ जियो। अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये उतार चढ़ाव हमेशा से ही प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में था और हमेशा रहेगा। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, कभी खुशी कभी गम। अब मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनकी लाइफ में कभी कोई परेशानियाँ थी ही नहीं। तो आपको बता दूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो एकदम गलत हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप चाहे किसी भी सफल इंसान की बायोग्राफी पढ़ लेना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ थीं और उन्होंने परेशानियों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद सफलता मिली, उसके बाद शोहरत मिली, उसके बाद इतना बड़ा नाम हुआ उनका। तो क्या परेशानियां ही सफलता की असली वजह है? कुछ लोगों को ये परेशानियां तोड़ देती हैं, तो कुछ लोग इतने जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि वो अपनी जिद से इन परेशानियों को ही तोड़ देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने प्रयोग किया। उसने 3 बर्तन उठाए और तीनों में पानी डाल करके कुछ देर गर्म करने के लिए छोड़ दिया, और जब तीनों बर्तनों का पानी उबलने लगा तो एक बर्तन में उसने 2 अंडे डाल दिए, और दूसरे बर्तन में उसने 2 चम्मच कॉफ़ी डाल दिया, और तीसरे बर्तन में 2 आलू डाल दिए। कुछ देर बाद देखा तो अंडे एकदम मजबूत हो चुके थे, जो कि पहले द्रवावस्था में होते हैं। उसने देखा कि जो कॉफ़ी थी उसने अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेर दिया था, और आलू जो पहले से ही कठोर अवस्था में थे वो अब मुलायम और नरम पड़ गए थे। उस व्यक्ति को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तीनों चीज़ों को एक ही टेम्परेचर में गर्म किया था और तीनों में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार हमारी लाइफ में भी सेम चीज़ें होती हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जो भी होती हैं, हर मनुष्य की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर छोड़ती हैं। कुछ लोग इन परेशानियों में ठोकने खा करके और मजबूत बन जाते हैं, तो कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों से चारों तरफ सफलता की खुशबू छोड़ जाते हैं। तो उसमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं और वे टूट जाते हैं। फैसला आपको करना है, ज़िंदगी आपकी है। लाइफ में परेशानियां भी उसी इंसान को परेशान करती हैं जिसको मुसीबतों से लड़ना नहीं आता। लड़ने का मतलब ये है कि कुछ तो करो खुद को बदलने के लिए। कहीं तो अपने हाथ पैर मारो, थोड़ा तो अपना दिमाग चलाओ। कब तक ऐसा चलेगा? खुद को बदलने के लिए एक लक्ष्य बनाओ और पूरी तरह से उसमें झोंक दो खुद को, उस काम में, जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।